एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। सो फाइनली एक गुड न्यूज़ हम सबके सामने आ चुकी है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये विज्ञापन जो है 23/2023 का, ये 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, यानी कि 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज हमारे सामने आ चुका है। तो जो भी कैंडिडेट्स इतने टाइम से वेट कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। और जो मैंने बोला था कि इस साल बहुत सारे नोटिफिकेशन आएंगे, क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर्स अच्छे नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। अब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो धड़ाधड़ जो है आपके सामने आते रहेंगे नोटिफिकेशन। और यहाँ देखिए बिहार का आ गया है, एमपीसीजे का अभी निकला रिजल्ट, एंड आप देख सकते हैं बिहार का आ गया है नोटिफिकेशन हमारे सामने। अब यहाँ सबसे जो जानने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ हम देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नंबर ऑफ सीट्स, यानी कि टोटल पदें कितनी हैं। 155 सीट्स के लिए ये नोटिफिकेशन यहाँ जारी किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं बाइफरकेशन नीचे दिया गया है कि अनारक्षित वर्ग के लिए कितने हैं। यहाँ 61 एंड 22 35% रिजर्वेशन के साथ आर्थिक रूप से कमजोर, यानी कि EWS के लिए 15 एंड 4। देन अनुसूचित जाति के लिए 29 एंड 7, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 और 1, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 30 और 10 सीटें, और यहाँ पिछड़ा वर्ग के लिए 18 और 6 सीटें हैं। तो यहाँ पे आप बाइफरकेशन देख सकते हैं, जो कि आपके नोटिफिकेशन में रहेगा ही। और मैं ये नोटिफिकेशन जो अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, जो टेलीग्राम चैनल का नाम है जुडिशरी प्लस हैंडल, मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी इस वीडियो के, तो आप वहाँ से जाके हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है। तो चलिए, हमने देख लिया कि सीट्स कितनी हैं, और उसके बाद जो जानने वाली चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। पूरा नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे, जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में, तो अंतिम तक बने रहिएगा इस वीडियो में। अब देखिए यहाँ पे जो है, आपकी जो लॉ डिग्री होनी चाहिए वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जो मान्यता प्राप्त कॉलेजेस है उससे ही होना चाहिए, अदरवाइज आप इलिजिबल नहीं है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है उम्र सीमा, यानी कि एज रेस्ट्रिक्शन। तो 1/8/2022 की उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 1/8/2019 में 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 22 से 35 साल का उम्र है। ये दोनों जो है कट ऑफ डेट हैं, आप ये ध्यान में रखिएगा। और जो है महिला जो अभ्यर्थी के लिए उक्त तिथि में उम्र 40 वर्ष, उनको कुछ छूट दिया गया है, 22 से लेकर 40 वर्ष तक उनकी उम्र होनी चाहिए। तो ये सारी उम्र सीमा है। जो नॉर्मल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में है वो 22 से लेकर 35 तक कट ऑफ डेट है, यहाँ आप देख सकते हैं, सामने आपके स्क्रीन पे है। और जो महिलाएं हैं, जो अनारक्षित श्रेणी की महिलाएं हैं, उनका 40 तक उनको जो है दिया गया है ऑप्शन, कि वो 40 तक जो है इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, 40 की उम्र तक। और जो है सेवानिवृत्ति उम्र है 60 वर्ष उनके लिए, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो है हमारा एग्ज़ाम जो होता है ये 2 पार्ट में होता है। फर्स्ट इज़ GK GS एंड द सेकेंड वन इज़ लॉ पार्ट। तो यहाँ पे देखिए समान अध्ययन एंड विधि का दिया गया है। समान अध्ययन जो है पूर्ण 100 नंबर के होंगे, द्वितीय जो है विधि यानी कि लॉ, ये होंगे 150 नंबर के। तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। देन हम देख लेते हैं, यहाँ बाइफरकेशन है कि सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। तो समान ज्ञान में आप जानते हैं जनरल नॉलेज, जिसमें कि करंट अफेयर आएगा, वो सारी चीज़ें। दूसरी जो है जनरल साइंस आता है इसमें। फिर उसके बाद जो है थर्ड पार्ट लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन लॉ ऑफ इंडिया, हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ, और लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल इक्विटी एंड ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो ये सारी चीज़ें 6 सब्जेक्ट यहाँ दी गई हैं। 2 और है इसके साथ, जो कि है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट और कमर्शियल लॉ, जिसमें 4-5 एक्ट आते हैं, वो मैं आपको फिर से बताऊंगी। जैसे कंपनी लॉ है, और भी सारी लॉज हैं जो कमर्शियल लॉज है वो इसमें आती हैं। तो ये जो 7-8 सब्जेक्ट्स है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी आपके प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में, जिसमें OMR सीट में एग्ज़ाम होता है और वो कंप्यूटर बेस्ड चेक होता है। तो इसमें आप गलती नहीं कर सकते, OMR सीट आपको भरनी आती होगी। फिर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में 10 गुना लोगों को लिया जाएगा, एंड जो है अनारक्षित कोटि में जो है
न्यूनतम जो अंक लाना है 45% है, यानी कि जनरल कैटेगरी में मिनिमम आप 45% आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आप जो है इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। और प्लस जो 10 गुना लेंगे, जितने भी बच्चे क्वालिफाइंग होंगे उसके 10 गुना, मतलब जितने बच्चे जितनी सीट्स हैं उनके 10 गुना लोगों को, कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम में पास कराया जाएगा। देन जो है आरक्षित सीटों के लिए 40%, ये थोड़ा सा कम है कि आप 40% भी लाए हैं तो भी आपको एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। लेकिन कट ऑफ मार्क्स जो है उस पर डिपेंड करता है, ये मिनिमम है, मिनिमम ज़्यादा मैटर नहीं करता है। जो मैक्सिमम लोगों में अगर आपके पहले ही हो गए, इससे ज़्यादा में ही ख़त्म हो गए, तो आप अगर क्वालिफाइंग मार्क्स लाए भी हो तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर आते हैं मेंस एग्जामिनेशन यानी कि मुख्य लिखित परीक्षा में। तो इसमें जो है इसका हम देख लेते हैं कि इसका सिलेबस भी सेम है प्रिलिमिनरी एग्जाम में, लेकिन इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऑप्शनल होते हैं जो हम चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी देखिए जनरल नॉलेज, इसमें करंट अफेयर इंक्लूडेड, जनरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एविडेंस एंड प्रोसीजर, ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे 5, ये सारे कंपलसरी पेपर हैं, अनिवार्य विषय हैं, ठीक है। ये सारे कंपलसरी पेपर हैं आपके 5। और इसके अलावा यहाँ नीचे दी गई जो और अतिरिक्त 5 है, यानी कि एक्स्ट्रा 5 जो सब्जेक्ट्स है, उसमें से आपको कोई 3 चूज़ करना है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप जो है चूज़ कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, मोहम्मडन लॉ और हिंदू लॉ में, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, कॉन्ट्रैक्ट टॉट और कमर्शियल लॉ। इन सब में से आप कोई 3 चूज़ करना है। प्रिलिमिनरी एग्जाम में सारे के सारे से क्वेश्चन आएगा, मेंस में आप इनमें से 3 चूज़ कर सकते हैं। ऊपर वाले सारे जो है कंपलसरी पेपर है। इसमें हिंदी और इंग्लिश जो है बस क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है। आप अगर क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आए तो बस वो चेक किया जाता है, अगर आपने वो मार्क्स उसमें क्वालिफाइंग नंबर लाया तभी बाकी सब्जेक्ट्स चेक होंगे। अदरवाइज़ अगर आप उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लेके आते तो वो बाकी सब्जेक्ट्स आपके चेक ही नहीं होंगे, बट वो दोनों नंबर आपके मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। तो ये है हमारा। फिर जो मेंस एग्जामिनेशन में है उसमें 3 गुना यानी कि जितने सीट्स हैं उसके 3 गुना लोगों को जो है लिया जाता है, इंटू 3। आपको प्रीलिम्स में क्या लिया जाएगा, जितने भी सीट्स हैं इंटू 10 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा मेंस के लिए। मेंस में जो है आपका जितने भी सीट्स हैं उनके 3 गुना लोगों को लिया जाएगा। इतने लोग इंटरव्यू में जाएंगे, फिर इंटरव्यू में जितने सीट्स हैं उतने लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा चलता है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारे लिए जानने की चीज़ें क्या हैं हम देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में। यहाँ पे दिया गया है कुछ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के कोड्स। तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है एक बार देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए गए हैं कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्या क्या ज़रूरत होगी। मैट्रिक का प्रमाण पत्र हो गया, विधि स्नातक डिग्री, ये सारी डिग्री देखिए, महाविद्यालय का 10-12 का सारी डिग्री चाहिए। आप अगर कोई किसी रिजर्वेशन किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ चाहिए जो आप देख सकते हैं। EWS कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि डेट भी दिया गया इस बीच होना चाहिए। दिव्यांग के लिए भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो भी है वो सारी चीज़ें आपकी लगेंगी। फिर पहचान पत्र लगेगा फ़ोटो के साथ, और 4 फ़ोटोज़ लिए जाएंगे जो कि रिसेंट के होंगे। ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स के साथ भरनी है, और ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। शुल्क की बात करते हैं, यानी कि एग्जामिनेशन फ़ीस जो है 600 है जनरल कैटेगरी के लिए, 150 है जो कि सिर्फ बिहार के हैं, और बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला उनको है 150, और दिव्यांग अभ्यर्थी के हैं 40% या उससे अधिक अगर दिव्यांग है तो उनके लिए भी 50, यानी कि डिसेबिलिटी 40% और मोर है तो 150, और कोई भी अदर अभ्यर्थी हैं जो उनके लिए 600 ही है, यानी कि जनरल कैटेगरी के 600, और यहाँ पे जो जो मेंशन किए गए इन लोगों के लिए 150 जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। फिर जो है कंसेशन ऑफ फीस में यहाँ लिखा है, अगर आप एलिजिबल है तो ये देख लीजिएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अभी देखिए, परीक्षा अभी आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि है 27/2, यानी कि 27 फरवरी 2023 को ये आवेदन पत्र भरना स्टार्ट हो जाएगा, और ये आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 27 दिन, यानी कि 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है। 27 मार्च तक ये ख़त्म होगा। उसके बाद आप 1 महीने एक्सपेक्ट करिए, आपका मार्च अप्रैल के टाइम में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। फिर जो है
अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग भूल सकते हैं, ये देखिए, आपने एक बार पेमेंट कर दिया, उसके बाद फाइनल सबमिशन के बाद भी आप एडिट कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म 3 अप्रैल तक, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते हैं। और इसमें अगर आपने कुछ गलत भर दिया है तो आप चेंज कर सकते हैं। और इसमें जो है कुछ फ़ीस आपके लगेंगे, जो कि अलग अलग एडिट के लिए अलग अलग फ़ीस लगेंगे, वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक उन्होंने एडिशनल बेनिफिट दिया है कि आप एडिट का ऑप्शन आपके पास है, तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, लेकिन 3 अप्रैल तक ही है, इसके बाद नहीं है। और पेमेंट का कैसे है, ट्रांजैक्शन, ये सब देख लीजिएगा, आजकल ऑनलाइन ही हो जाता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सबको आता है ऑनलाइन पेमेंट करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट थी, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी अब इसमें जो टेक अवे है, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ इस नोटिफिकेशन का टेक अवे। तो सबसे पहली चीज़ जो है आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होने का डेट और लास्ट डेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि है 27 फरवरी को स्टार्ट है। लास्ट डे तक आपको वेट नहीं करना है, लेकिन 27 मार्च तक है लास्ट डेट। इतने दिन तक वेट करना ही नहीं है, जल्दी से फॉर्म भरिए। एग्ज़ाम की तैयारी आप कर ही रहे होंगे, नहीं भी कर रहे हैं तो फिर एकदम स्पीड में बढ़ लग जाइए। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सिलेबस मैंने बताया है यहाँ पे, प्रीलिम्स के लिए सारी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन आएगा। मेंस के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में तीन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं 5 आउट ऑफ 5 में से, बाकी 5 जो है आपकी कंपलसरी है। हिंदी इंग्लिश जो है वो आपका क्वालिफाइंग नंबर मार्क्स लाना है बस। देन जो इसका थर्ड पॉइंट मुझे लगता है, फ़ीस एक बार 600 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी जो कैटेगरी मेंशन थे उनकी 150 रुपीज़ लग रहे हैं, ज़्यादा फीस नहीं है। देन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम डेट जो हो सकता है, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट जो है यहाँ पे अप्रैल में लग रहा है। अप्रैल एंड तक एग्ज़ाम ये कंडक्ट हो जाएगा, जहाँ तक लग रहा है अभी से। एग्ज़ाम सेंटर जो होगा, एग्ज़ाम सेंटर आपको बिहार में ही मिलेगा, तो बिहार के बाहर नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम सेंटर बिहार में ही होगा। कोविड के टाइम में एमपी ने थोड़ा सा बाहर में भी दिया था, बट बिहार में उस टाइम में भी बिहार में ही था, तो वहीं पे मान के चलिए कि सेंटर उधर ही होगा। तो ये सारे जो 5 टेक अवेज थे इस नोटिफिकेशन के 32nd बिहार जुडिशल सर्विसेज के, जो आपके सामने हैं। तो ऑल द बेस्ट गाइस, बिल्कुल ढीला नहीं करिए प्रिपरेशन और लग जाइए अपने प्रिपरेशन में। ऑल द बेस्ट।